जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। एलकेएस स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आइए एक छोटा सा सवाल देखते हैं जो कंपटीशन में हमेशा पूछा जाता है। छोटे मोटे परीक्षाओं में जैसे पुलिस हुआ, आर्मी हुआ, फलाना ठिकाना हुआ, एसआई दरोगा हुआ। आइए देखते हैं। दिया है कि कुछ गडेरिया जो है अपनी भेड़ों को क्या कहाँ चरा रहे हैं बेटा? जंगल में चरा रहे हैं। यदि सिरों की संख्या 60 तथा पैरों की संख्या 230 है तो गडेरिये की संख्या तथा भेड़ की संख्या बताना है। तो इस प्रकार के सवाल परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कंपटीशन वाले में। तो आइए देखते हैं इसको सबसे पहले बेसिक तरीके से कैसे लगाया जाएगा। गडेरिया है और क्या बेटा? भेड़ है। भेड़ के 4 पैर होते हैं, मतलब सभी जानवरों के लगभग में 4 पैर होते हैं। और एक आदमी है जिसका कितना होता है? 2 पैर होता है, जमीन पर चलने वालों में। और बाकी जानवरों के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। पक्षियों के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। आकाश में उड़ने वालों के 2 पैर, जमीन पर रेंगने वालों के 2 पैर, और जानवरों के लेकिन कितने पैर बेटा? 4 पैर। तो ये हमें मालूम होना चाहिए, तभी ये सवाल लग पाएगा। तो आइए देखते हैं। दिया है कुछ गडेरिये, तो गडेरियों की संख्या मान लीजिए, पहले मान लेते हैं। बेसिक से पहले बताया जाएगा। माना गडेरिये की संख्या, मान लीजिए X है बेटा। भेड़ की संख्या मान लीजिए Y है। ठीक है। अब क्या दिया है? यहाँ सिरों की संख्या दिया है बेटा। सभी जानवरों या किसी भी पक्षियों के सिर एक ही होते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार ध्यान दीजिएगा, सबका सिर एक ही होगा तो x प्लस वाई बराबर कितने हैं? दोनों का मिला के बेटा सिरों की संख्या 60 दिया है, तो x प्लस वाई यानी कि गडेरिये की संख्या प्लस भेड़ों की सिरों की संख्या बराबर कितना है बेटा? 60 है। अब ध्यान दीजिए, पैरों की संख्या दिया है 230 है। गडेरिया जो चरा रहा है उसके कितने पैर बेटा? 2 पैर। गडेरिये की संख्या कितना माना गया है? x माना गया है। 2 का x में गुणा कर दीजिए। गडेरिये की संख्या में 2 का गुणा होगा क्योंकि गडेरिये के 2 पैर होते हैं। और भेड़ के कितने पैर बेटा? 4 पैर, तो भेड़ में 4 का गुणा कर देंगे। बराबर कुल पैरों की संख्या कितना दिया है? 230 दिया है। ठीक है। अब आइए गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 4y हो जाएगा। 2x प्लस 4y बराबर 230। 2 समीकरण मिल गया मेरे प्यारे बच्चे, 1 और 2। अब इसको समीकरण की सहायता से लगाना है। तो आप समीकरण भी जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं। समीकरण को कितने प्रकार से लगाया जाता है? तो 2 विधियां हैं, एक प्रतिस्थापन विधि होती है, एक दूसरी क्या होती है? विलोपन विधि। तो आइए किसी भी विधि से लगाया जाए। तो इक्वेशन दिया है x प्लस वाई बराबर 60 और दूसरा आ गया हमारा 2x प्लस 4y। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, छोटा हो जाएगा थोड़ा सा। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा? 230। अब x प्लस 2y बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 230 में 2 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। यानी कि x प्लस 2y बराबर कितना आ गया? 115। x प्लस 2y बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चे? 115। समीकरण 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। आइए इस सवाल को विलोपन विधि से लगाते हैं। विलोपन विधि जानते हैं, सेम चर राशि को देखा जाएगा उनके गुणांकों को। यदि गुणांक बराबर है, दोनों अगर प्लस में है तो घटाने पर लिखेंगे। अगर एक प्लस एक माइनस है तो क्या लिखेंगे? घटाने पर। जो सेम चर राशियां अगर उनके गुणांक बराबर है तो प्लस और माइनस देखेंगे हम लोग। अगर दोनों प्लस है तो क्या करेंगे? घटाने पर लिखेंगे। दोनों अगर एक प्लस और एक माइनस है तो घटाने पर लिखा जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, दोनों x क्या है? प्लस है, तो लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर, तो घटाने पर लिखेंगे तो नीचे वाले समीकरण माइनस से गुणा किया जाता है बेटा। तो देख लीजिए, ये प्लस है, माइनस से गुणा करें प्लस में तो माइनस हो जाएगा, माइनस से गुणा करें तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस है, माइनस से गुणा करें तो माइनस हो जाएगा।
क्योंकि घटाने पर लिखे हैं तो समीकरण में माइनस का गुणा करेंगे, जोड़ने पर लिखेंगे तो समीकरण में किसी चीज का गुणा नहीं करना है, लेकिन माइनस करने पर नीचे वाले समीकरण में माइनस का गुणा करना है। अब देखिए x में से माइनस एक्स घटेगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। अब देखिए -2y प्लस वाई घटेगा, तो 2 में से 1 घटा दीजिए बेटा, तो क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा। -115 में से 60 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, और 11 में से 6 घटाएंगे तो 5, लेकिन माइनस वाला पद बड़ा है, माइनस लग जाएगा, माइनस तो माइनस कट गया, क्या आ गया बेटा, y बराबर 55 आ गया। तो y किसको मानते हैं बेटा, भेड़ की संख्या। तो देख लीजिए भेड़ की संख्या आ गई, भेड़ की संख्या आ गई है, कितनी है बेटा, 55। तो गणितीय की संख्या बताना है, सिरों की संख्या 60 थी और सबके सिर एक होते हैं, तो सिरों की संख्या 60 दिया था बेटा। अब गणितीय की संख्या बताना है, तो 60 में से 55 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 5। तो गणितीय की संख्या बराबर निकालना है, तो यह समीकरण में रख लीजिए, x का मान निकल जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 60, y का मान कितना आ गया, 55, रख देंगे तभी भी आ जाएगा, या यहाँ से आप 60 विधि भी अपना सकते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 60 में से 55 घट जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन ये कंपटीशन के लिए ये अच्छा नहीं है, इतना बड़ा सवाल, इतना छोटा सवाल इतना टाइम लेगा, तो बाकी सवाल कैसे लगाया जाएगा। इसलिए ये तरीका बेसिक है, ये भी हमें आना चाहिए। आइए देखते हैं 60 में कैसे लगाया जाएगा। तो सूत्र हमें याद करना पड़ेगा, छोटा सा। तो देखिए दो पैर वाले जानवर की संख्या बराबर सिर की संख्या गुणे 2 माइनस पैर की संख्या बटे में 2। 4 पैर वाले का निकालना है, 4 पैर वाले जानवर की संख्या बराबर सिर की संख्या में 2 पैर वाले का निकालना होगा, तो 4 का गुणा होगा करना होगा सिर की संख्या में, और 4 पैर वाले का निकालना है बेटा, तो कितने का गुणा करना है, 2 का गुणा करना है। यही सूत्र है आपका, याद रखिएगा, बटे में 2 हमेशा रहेगा। एक बार और फिर से देख लीजिए, 2 पैर वाले जानवर की संख्या निकालना है, तो सिर की संख्या में 4 का गुणा होगा, मतलब उल्टा गुणा होगा। सिर की संख्या में 2 पैर वाले का निकालना है, तो सिर की संख्या में 4 का गुणा और माइनस पैरों की संख्या। अगर 4 पैर वाले का निकालना है, तो सिर की संख्या में 2 का गुणा माइनस पैर की संख्या बटा 2। ठीक है, तो आइए देखते हैं गणितीय के कितने पैर बेटा, तो 2 पैर। तो गणितीय की संख्या बराबर, गणितीय की संख्या बराबर सूत्र से देख लीजिए, तो सिर की संख्या कितनी है बेटा, 60। गणितीय के कितने पैर, 2 पैर। तो हम बोल रहे हैं कि जिसके 2 पैर उसमें 4 का गुणा होगा सिर में, तो सिर में 4 का गुणा कर दीजिए, -230 और बटे में 2, तो कितना आ जाएगा, 240 - 230 बटे में 2, तो ये कितना आ जाएगा, 10 बटे में 2 बराबर कितना, 2 25 10। गणितीय की संख्या आ गया, एक निकल जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो भेड़ की संख्या निकालना है, 60 में से 5 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 55। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल, एक सवाल और दिया है, देखिए ध्यान से। एक जंगल में कुछ कुत्ते व तोते हैं, यदि उनके सिरों की संख्या 35 दिया है, तो सिर की संख्या 35 और पैरों की संख्या 90 दिया है, तो तोते व कुत्ते की संख्या बताना है। तो किसी एक की संख्या निकाल लीजिए, तोते की निकालिए, कुत्ते की संख्या निकाल लीजिए। तो कुत्ते की संख्या बराबर सिर की संख्या, तो कुत्ते के कितने पैर बेटा, 4,
तो जिसका पूछ रहा है उसका नहीं गुणा करना, 4 का नहीं गुणा करना है, उल्टे का गुणा करना है। 2 का माइनस पैर की संख्या बटे 2, सिर की संख्या में उल्टे का गुणा करना है। 4 पैर वाले का अगर निकालना है तो सिर की संख्या में 2 का गुणा करना है, याद रखिएगा इसको। आइए सिर कितने हैं देख लीजिए, 35 है, तो 35 गुणा 2 माइनस पैर की संख्या कितना है बेटा, 90 है, अब बटे में 2 हो गया, तो 35 दूनी 70 माइनस 90 बटे में 2, इसमें माइनस आएगा कोई मतलब नहीं है, हमें बस पता करना है कितनी संख्या है। तो 90 में से 70 घटाएंगे 20, 20 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो कुत्ते की संख्या कितनी आ गई बेटा 10। तो तोते की संख्या पता चल जाएगी, तोते की संख्या कितनी हो जाएगी, 35 में से 10 घटा दीजिए 25। तोते की संख्या बराबर, तोते की संख्या बराबर, दोनों की संख्या मिलाकर कितनी थी 35, तो 35 में से 10 घटा दीजिए, कुत्ते की संख्या कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 25। तो इस सवाल को आप लोग बेटा सबसे पहले बेसिक तरीके से लगाइएगा, क्योंकि